रीट मेंस का रिजल्ट कुछ ही दिनों में बस आने वाला है। और पेपर हुआ था जनवरी में, यानी कि करीब करीब क्या मतलब पूरे 5 महीने से ज़्यादा टाइम लगा है। और अभी तो 2 गुना का रिजल्ट आने वाला है 5 महीने बाद। तो देखो, समय तो काफ़ी लग गया है और उम्मीद ये है कि अब जो डेट दी है उस पर ये खरा उतरेंगे और आ जाएगा टाइम से रिजल्ट। और रिजल्ट में कुछ घपलेबाजी नहीं होगी, ये भी हमें उम्मीद रहेगी, है ना। मतलब पेपर लीक होते हैं, ऐसा ना हो कि रिजल्ट ही लीक हो जाए फिर दोबारा रिजल्ट आए तो फिर 5 महीने का टाइम लगा दे ये लोग। उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है कि आराम से शांति से अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा 25 मई से लेकर 31 मई तक, यानी कि पूरे 5-6 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे अपने 4-5 दिन तक पेपर हुए थे, तो यही है कि जिस हिसाब से जिस क्रम में पेपर हुए थे उसी हिसाब से कि पहले L1 का, फिर उसके बाद L2 का, था ना, साइंस मैथ्स का, फिर इंग्लिश हिंदी, वैसे करके रिजल्ट देने का भी ये लोग प्रयास करना चाह रहे हैं। तो रिजल्ट ऐसे करके आएगा। तो बताओ आपके मतलब क्या क्या विचार चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि आगे का कैसा सोच के रखा है तुमने, कौन कौन से और एग्जाम है जो तुम दे रहे हो। मैं तो नहीं दे रहा हूँ कोई सा भी, जब तक कि रीट मेंस का अगली वैकेंसी ना आ जाए। अगर इसमें हो सकता है कुछ, तो अब मैं बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगाना चाहता, अब मैं बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाना चाहता, क्योंकि पता है अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है जो हमने बात कर रखी है कि क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन लगे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बस उसके ऊपर बैठे हम। कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। अनुमान लगाने की अगर तुम कोशिश भी कर रहे हो तो शायद गलत हो और अपना समय व्यर्थ ही कर रहे हो। इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है अपना दिमाग खपाने की, मेहनत करने की। जस्ट वेट, आ जाएगा। थोड़े से दिन और है, जैसे कि अब 15 तारीख तो आज हो ही चुकी है, तो बस 10-12 दिन और फिर रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे की तैयारी शुरू होगी और रिजल्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि घोटाला कितना बड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्या होगा। और अगर इस बार नहीं होता है फिर तो लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी खबरें आ रही है कि L1 में तो पद ही खाली नहीं है। पहले आया था 2000, अब वो 2000 पद इसमें ऐड हो गए। उसके बाद आया कि लगभग सिर्फ 8-9-10 पद खाली है। तो फिर क्या भर्ती आएगी, मतलब क्या लग रहा है तुमको। तो 2027 के एंड के पहले पहले भर्ती आ जाए इसका तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है ना। तो 2027 का एंड या फिर अब तो मुझे लग रहा है 28 के स्टार्ट तक ही आएगी, अगर आएगी तो लंबा टाइम है। अगर इस बार नहीं होता है तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और इस बार हो जाता है तो फिर तो क्या ही कहने, मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइफ लाइफ सेट है। फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, आगे पीछे ऊपर नीचे। बाकी उम्मीद तो ये रहेगी कि रिजल्ट अच्छी तरीके से आ जाए और उसके आगे हमें कुछ ना करना पड़े, है ना। मतलब कि जो फाइनल आंसर की आए, रिजल्ट आए, उसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा ना जाए कि उसके ऊपर फिर बवाल खड़ा हो जाए। फाइनल आंसर की में जो ऑब्जेक्शंस वगैरह लगे हैं उस पर ठीक ठाक से सोच समझ करके आंसर चेंज किए जाएं कि फिर उस पे बवाल खड़ा हो जाए। उम्मीद ये रहेगी कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 5 महीने लग चुके हैं। अब अगर फिर से कुछ बात आती है, भर्ती अगर कोर्ट वोर्ट में जाती है, फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो SI भर्ती का फैसला तुमको पता ही है 5 साल बाद आया है, तो अब जाके वो वापस से पेपर होगा उसका। और नीट का तो 5 दिन बाद ही पता चल गया कि अब वापस से पेपर होगा। तो यही सब चल रहा है। मतलब इतना तो बारिश में छत लीक नहीं करते, उससे ज्यादा लीकेज चल रही है पेपर इसकी। पता नहीं कौन इतना हरामी बैठा हुआ है सिस्टम में। मतलब थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, बहुत सारे लोग होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, पर इतना मतलब हर दूसरे पेपर में ये सब चलता है। नेशनल लेवल पे होता है तो पता चल जाता है, राजस्थान में कितना होता है उसका तो पता भी कम ही चलता है। अब आजकल तो पता कम ही चलता है राजस्थान में कितना घोटाला हो रहा है। तो बस उम्मीद ये रहेगी कि यार रीट जैसे पेपर में ज्यादातर नए नए बच्चे ही होंगे। उम्मीद तो यही रहेगी कि L1 में ज्यादातर नए नए बच्चे होंगे, तो उनके साथ ऐसा ना हो। हालांकि नीट में तो ऐसा हो गया है, नए नए बच्चों के साथ ही बिल्कुल भी रहम नहीं बरपा गया है। एकदम एक सभी को एक ही लाठी से हाँका गया है। अभी वापस पेपर होगा उनका, तो उम्मीद ये रहेगी कि या तो इसमें अपना सिलेक्शन हो जाए या फिर से पेपर हो जाए। यार क्या मतलब।